Now let's start other pattern of inheritance of non-Mendelian inheritance. अभी तक आपने जो पीछे पढ़ा वो क्या था, मेंडेलियन इनहेरिटेंस था। अब आप जो पढ़ेंगे वो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जो मेंडेलियन के लॉज को आप कह सकते हैं एक तरीके से वायलेट करे, वाइल मतलब फॉलो ना करे। तो पहला तो उसमें आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये मेंडेलियन लॉ पे नहीं, मेंडेलियन लॉ के अगेंस्ट है आप कह सकते हैं। इट इज एन इनहेरिटेंस इन विच द heterozygous offspring shows intermediate character between the two parental characteristics. See, यहाँ पे क्या होता है, अभी तक आपने जितने भी पढ़े उसमें क्या था, आपको पेरेंटल कैरेक्टर ही ऑब्जर्व हो रहा था, या कोई मिक्सिंग नहीं हो रहा था, फिर टाल या फिर डॉट या फिर टाल या फिर डॉट, ऐसा कोई इंटरमीडिएट नहीं आ रहा था कि कोई मॉडरेट साइज का हो जाए, मेंडल ने जितना भी ऑब्जर्वेशन किया। बट आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल है उसमें देखेंगे कि जो हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग होते हैं वो दोनों पेरेंटल के बीच वाले कैरेक्टर में आ जाते हैं, इंटरमीडिएट कैरेक्टर में। लाइक आप एग्जांपल देखिए, फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन जिसको डॉग फ्लावर और एंटी रैनम भी कहते हैं, एंड मिराबिलिस जलापा में फोरो प्लांट में, ये दोनों प्लांट में स्नैपड्रैगन और मिराबिलिस जलापा में दोनों में इंटरमीडिएट डोमिनेंस होता है। मतलब जो हाइब्रिड होता है, हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग होता है, वो दोनों पेरेंटल के मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव के बीच में इंटरमीडिएट कैरेक्टर उसमें ऑब्जर्व होता है। आप यहाँ पे देखिए रेड कलर फ्लावर स्नैपड्रैगन में, व्हाइट कलर फ्लावर, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, या होमोजाइगस रिसेसिव है। जब गैमेट बना F1 ऑफस्प्रिंग जो ऑब्जर्व हुआ, अभी तक मेंडल में तो ये अगर मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग होता तो यहाँ पे रेड कलर फ्लावर होना चाहिए था, बट नहीं, ये मेंडल को के लॉ को वायलेट किया। यहाँ पे क्या हुआ, पिंक कलर फ्लावर ऑब्जर्व हुआ, और जब पिंक कलर फ्लावर की सेल्फिंग करवाई गई तो वहां पे रेड कलर फ्लावर भी दिखा, पिंक भी दिखा एंड व्हाइट भी दिखा, तीन टाइप के फ्लावर आपको दिखे। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग में इंटरमीडिएट कैरेक्टर आपको ऑब्जर्व होते हैं। हियर क्रॉस बिटवीन द होमोजाइगस रेड प्लांट एंड व्हाइट प्रोड्यूसेस द पिंक फ्लावर प्लांट। Thus, phenotype and genotype ratio are same. See, phenotype and genotype ratio same है यहाँ पर। पता है क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट कैरेक्टर आने की वजह से। अगर फिनोटाइप अगर आप मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग देखें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था, 3:1 था फिनोटाइप रेशियो। बट यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये पिंक कलर है, तो फिनोटाइप रेशियो भी आपको एक रेड दिखेगा, दो पिंक दिखेगा, वन वाइट दिखेगा। और मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप था 1:2:1, जीनोटाइप सेम रहा बट फिनोटाइप अलग हो गया। मतलब यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइपिक रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो सेम है, जो कि मेंडल के फिनोटाइपिक रेशियो के अलग है। दिस मीन्स दैट आर इज नॉट कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर आर। इसका मतलब ये हुआ कि आर, जो कैपिटल आर था, वो स्मॉल आर पर कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं है। पी प्लांट आल्सो शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन अदर ट्रेड्स। सी, मेंडल ने पी प्लांट पे ही क्रॉस स्टडी किया था, बट उन्होंने उनके स्टडी में ऐसा ऑब्जर्व, उन्होंने ऐसे ही कैरेक्टर्स को मतलब ऑब्जर्व किया कि जिसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस, उन सारे डोमिनेंट्स ऑब्जर्व हुए उन्हें, डोमिनेंस कैरेक्टर मतलब लॉ को फॉलो करते हुए। बट पी प्लांट में भी ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हैं, वो भी शो करता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ आप देखेंगे जो डोमिनेंस को फॉलो ना करे, मेंडल को वायलेट करे, मेंडल के लॉस को, वो है कोडोमिनेंस। इट इज द इनहेरिटेंस, और ये सब किस लॉ को आप ये वायलेट कर रहा है, मेंडल के फर्स्ट लॉ को। वो भी कौन सा, लॉ ऑफ डोमिनेंस को। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस मेंडल की फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस को वायलेट करता है। It is the inheritance in which both alleles of a gene are expressed in hybrid. See, इसमें क्या होता है, आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखा इंटरमीडिएट कंडीशन आ रही थी, बट कोडोमिनेंस में क्या हुआ, हाइब्रिड में हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों पेरेंट्स, दोनों कैरेक्टर, मतलब जो कैपिटल वाला था जो स्मॉल वाला था, दोनों कैरेक्टर एक्सप्रेस हो गए साथ में, दोनों एलील एक्सप्रेस हो गए, कोई एक दूसरे पर डोमिनेट नहीं रहा।
एग्जाम्पल एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, बेस्ट एग्जाम्पल है ये, एनसीईआरटी में है, एग्जाम में तो बहुत बार पूछा जा चुका है कि एग्जाम्पल एबीओ ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। एंड इसमें आप देखेंगे कि एबीओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है, कंट्रोल कौन सा जीन कंट्रोल करता है इसको, तो आई जीन कंट्रोल करता है। दिस जीन कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ अ सुगर पॉलीमर एंटीजन दैट प्रोड्यूस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द आरबीसी या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। ये जीन क्या करता है, ये जीन ये क्या कंट्रोल करता है, ये प्रोडक्शन ऑफ शुगर करवाता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी के प्रोट्यूड्स बाहर लगे होते हैं। द जीन आई हैज 3 एलील, 3 पॉसिबल एलील हो सकते हैं, आई ए आई बी आई थ्री, मतलब ये मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है। आई ए आई बी क्या होते हैं, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम शुगर होते हैं, मतलब सेम स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द शुगर, एक शुगर प्रोड्यूस होता है उसके डिफरेंट फॉर्म प्रोड्यूस करते हैं, मतलब आई ए जो जीन एलील होगा वो डिफरेंट डिफरेंट शुगर को प्रोड्यूस करता है, आई बी जो होगा वो डिफरेंट शुगर को प्रोड्यूस करता है। बट जो आई होगा, आई ओ आप कहिए या फिर आई सिर्फ कहिए, वो किसी भी शुगर को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, मतलब स्मॉल आई रिसेसिव है, मतलब कैप आई ए आई बी डोमिनेट ओवर स्मॉल आई। आप कह सकते हैं अगर ये दोनों साथ में हुए तो आई ए सिर्फ एक्सप्रेस होगा, आई ए और आई साथ में हुआ तो आई ए एक्सप्रेस होगा, और आई बी और आई स्मॉल आई साथ में है तो सिर्फ और सिर्फ आई बी एक्सप्रेस होगा। अगर आई ए आई बी साथ में है तो दोनों एक्सप्रेस हो जाएंगे, उसी को कोडोमिनेंस कह देंगे। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए कि अगर एलील्स ऑफ अ पेरेंट वन का एलील्स है आई ए आई बी आई ए आई बी आई बी आई बी आई, और यहाँ पे दूसरे पेरेंट्स का एलील है ये, अगर एक पेरेंट से मतलब गैमेट में ये एलील आए और दूसरे पेरेंट से गैमेट में ये एलील्स आए, जब इनका क्रॉस हुआ तो ऑफस्प्रिंग आई ए का आई ए आया, ए वाला ए बी का ए बी आया, ए और आई का ए आई आया, बी और ए का ए बी आया, बी बी का बी बी आया, बी और आई का आई डी आया, एंड आई आई का आई आया। इससे क्या पता चला कि आई आपको ब्लड ग्रुप अगर आई है तो ब्लड ग्रुप ए दिखेगा, फिनोटाइप आई ए आई बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी दिखेगा, ये है तो ए दिखेगा, आप ऑब्जर्व करिए ये बी दिखेगा, अगर बी बी है तो बी दिखेगा, और बी डोमिनेट कर रहा है इसलिए आई पे तो यहाँ बी ही दिखेगा, और आई है तो ओ दिख जाएगा। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व किए कि आई बी और आई ए जो हुआ अगर साथ में प्रेजेंट हो तो बोथ एक्सप्रेस देयर शुगर, दिस इज नोन एज कोडोमिनेंस। अगर आई ए और आई बी साथ में है तो दोनों एक्सप्रेस होंगे और दोनों अपने कैरेक्टर को शो करेंगे, दो टाइप के शुगर को प्रोड्यूस करेंगे। अगर लेकिन आई ए और स्मॉल आई हुआ तो सिर्फ ए एक्सप्रेस होगा, क्योंकि आई क्या है, किसी टाइप के शुगर को प्रोड्यूस नहीं करता, ये रेसेसिव है। सिमिलरली आई बी और स्मॉल आई हुआ तो यहाँ पर भी बी सिर्फ एक्सप्रेस होगा, क्योंकि स्मॉल आई किसी टाइप के शुगर को प्रोड्यूस नहीं करता, वो रेसेसिव है। मल्टीपल एलिस पढ़ते हैं। मल्टीपल एलिज्म में क्या होता है, इट इज द प्रेजेंस ऑफ द मोर देन 2 एलील्स ऑफ अ जीन टू गवर्न द सेम कैरेक्टर। अभी आपने एबीओ ब्लड ग्रुप देखा, वैसे इसका एक और बेस्ट एग्जांपल होता है कोडोमिनेंस का, आपने रोन काऊ देखी होगी, एक काऊ होती है जो कम्प्लीटली ब्राउन होती है, एक काऊ होती है कम्प्लीटली वाइट होती है, और जब अगर इन दोनों को क्रॉस करा जाए उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो रोन होगा। रोन मीन्स होता है कि उसमें चितकबरा आप कह सकते हैं, व्हाइट भी आएगा और ब्राउन दोनों कलर ऑब्जर्व होंगे। और मल्टीपल एलील का ही एग्जांपल एबीओ भी मल्टीपल एलील का एग्जांपल है, क्योंकि एबीओ में आपने देखा था 3 टाइप के एलील्स थे। एन इंडिविजुअल ओनली हैव 2 एलील्स, एक इंडिविजुअल के अंदर के 2 ही एलील्स हो सकता है, क्योंकि जीन के पास 2 ही एलील्स होते हैं। लेकिन मल्टीपल एलील आपको ये सब जो आई ए आई बी आई, ये पूरी पॉपुलेशन में आपको ऑब्जर्व होगी। एक इंडिविजुअल को अगर आप लाके खड़ा कर देंगे तो वहां पे अगर आई ए आई बी है उसका ब्लड ग्रुप, 2 ही एलील्स पॉसिबल है, आई ए आई बी में भी हो सकता है, लेकिन और एक इंडिविजुअल और अगर आप पकड़ के लाएं तो वहां पे उसके पास आई ए एंड आई है, तो यहाँ से क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि एक इंडिविजुअल में तो 2 ही एलील हैं। हाँ, हालांकि ये पॉपुलेशन बना रहे हैं तो आप देख सकते हैं पॉपुलेशन में मल्टीपल एलील्स होती है। Polygenic inheritance. It is the inheritance in which the some traits are controlled by several genes, that is multiple genes.
पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, नाम से पता चल रहा है पॉली मीन्स मेनी जीन्स। अगर ढेर सारे जीन किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं तो उसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन हाइट। हमारी हाइट और हमारे कलर्स जो होते हैं, आप देखेंगे एक जीन नहीं कंट्रोल करता है, वहां पे मल्टीपल जीन्स कंट्रोल करती हैं। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आप देखेंगे कि ह्यूमंस की हाइट ऐसा नहीं होता कि सिर्फ बहुत बड़े होते हैं, टाल कह दीजिए, और एक स्मॉल होते हैं बहुत ही डॉग कह दीजिए, नहीं, आपको इसके बीच में ढेर सारे इंटरमीडिएट हाइट आपको दिखेंगे। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस ह्यूमन हाइट इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी एग्जांपल है। सिमिलरली कलर भी, आप लोग ह्यूमन के कलर को देखेंगे क्योंकि वो पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस है, एक जीन वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर रहा है, वहाँ पे मेनी जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। और वो जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है वो रिफ्लेक्ट करता है मेनली डोमिनेंट पे, कितने डोमिनेंट है। अगर सारे डोमिनेंट है तो उसकी हाइट सबसे बड़ी होगी, अगर सारे रिसेसिव हैं तो उसकी हाइट सबसे छोटी होगी। और डिपेंड करता है इंटरमीडिएट जितने डोमिनेंट है कितने रिसेसिव हैं। इट कंसीडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और पॉलीजेनिक जो कैरेक्टर्स होते हैं वो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस में भी इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। लाइक जैसे आप देख सकते हैं कोई अगर ह्यूमन है उसको इनिशिएशन से ही उसके जीन में अगर बड़ी हाइट लिखी है, टॉलनेस है, लेकिन उसको न्यूट्रिशन सही नहीं मिला, इन्वायरमेंटल कंडीशन सही नहीं मिला, तो क्या होगा, वो छोटा ही है, जरूरी नहीं उसके जीन हुए हैं। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, इन्वायरमेंट और जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट दोनों से इन्फ्लुएंस होता है। इन अ पॉलीजेनिक ट्रेट द phenotype reflect the contribution of each allele, that is effect of each allele is additive। सी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, एडिटिव होता है। लाइक ह्यूमन की हाइट में अगर हम बात करें, अगर 3 जीन है, मान लीजिए ए बी सी, लेट ए बी सी 3 जीन है ह्यूमन की हाइट के लिए, अगर सब कैपिटल ए 3 जीन है तो मतलब 6 एलील होंगे। 6 एलील में आप देखिए कैपिटल बी ऐसे ही है, और कैपिटल सी है। मीन्स तीनों जो आपके जीन है सारे एलील्स डोमिनेंट है, तो ये एडिटिव है, मतलब सबके कंस्टिट्यूएंट, सबके प्रोडक्ट को ऐड किया जाएगा और वो टाल होगा। अगर कुछ इंटरमीडिएट है, मतलब ए है, स्मॉल ए है, फिर कैपिटल बी है, फिर स्मॉल बी है, फिर कैपिटल सी है, फिर स्मॉल सी है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 डोमिनेंट है तो यहाँ पे कुछ इंटरमीडिएट सा कंडीशन आएगा और इसको कहेंगे इंटरमीडिएट हाइट। ठीक, तो यहाँ पे वही लिखा है कि द phenotype reflect the contribution of each allele, that is the effect of each allele is additive, मतलब कितने डोमिनेंट है वो एड होके एज अ रिजल्ट उसकी हाइट को कंस्टिट्यूट करेंगे। ह्यूमन स्किन कलर बेस्ट एग्जांपल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। एज्यूम 3 जीन, अगर ह्यूमन की स्किन को 3 जीन अगर वो करते हैं, एज्यूम करते हैं, तो वैसे ही जो मैंने एग्जांपल दिया है ह्यूमन की हाइट को लेकर, यहाँ पे 3 जीन नहीं होते, ह्यूमन की हाइट को 5 जीन कंट्रोल करते हैं, और ह्यूमन की स्किन कलर को 3 जीन कंट्रोल करती हैं। 3 पॉलीजीन, 3 मीन्स ह्यूमन स्किन 3 होते हैं और ह्यूमन की हाइट जो होता है वो 5 ओके। वो मैंने 3 एग्जाम्पल आपको वैसे ही लेट करके समझाया। ह्यूमन स्किन कलर 3 जीन एज्यूम ए बी सी कंट्रोल्स द ह्यूमन स्किन कलर। Dominant, if dominant form ABC responsible for the dark skin। सी ABC जो डोमिनेंट फॉर्म होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डार्क स्किन के लिए, और ए स्मॉल बी स्मॉल सी जो रेसेसिव फॉर्म होती हैं वो लाइट स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जीनोटाइप विथ ऑल द डोमिनेंट एलील, अगर ये किसी एक ह्यूमन का ये कंस्टिट्यूएंट है जीन का, तो वो डार्केस्ट स्किन वाला पर्सन होगा, और अगर किसी पर्सन का जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट है ये है सारे स्मॉल वाले, तो वो लाइटेस्ट सबसे गोरा इंसान होगा। देयरफॉर द जीनोटाइप विथ 3 डोमिनेंट एलील और 3 रिसेसिव एलील, अगर इंटरमीडिएट वाला है जो मैंने भी हाइट को लेकर बताया था कि कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, मतलब 3 डोमिनेंट हो और 3 रिसेसिव हो अगर, तो इससे क्या पता चलता है कि इंटरमीडिएट स्किन कलर वाला आएगा।
Thus, the number of the each type of the alleles determines the darkness or lightness of the skin. ये means each constituent of the alleles determine कर रहा है कि उसका skin का color किस side है, light side है कि dark side है. Now next